सोचिए, एक ऐसी संस्था के बारे में जो वक्त के साथ गुम हो जाने की बजाय खुद को भविष्य के लिए फिर से खोज लेती है। ये कहानी है इंडिया पोस्ट के उस जबरदस्त बदलाव की, जिसने एक पुरानी विरासत को टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक नया ही रूप दे दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,55,000। ये है दुनिया का सबसे बड़ा, जी हां, सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क, जो भारत के हर गांव, हर शहर, हर कोने तक पहुंचता है। हम जिस बदलाव की बात कर रहे हैं ना, वो इसी विशाल पैमाने पर हुआ था। देखिए, ये सिर्फ एक डाक सेवा नहीं थी, ये तो भारत की धड़कन का हिस्सा थी। हर घर, हर गांव में इसकी एक गहरी मौजूदगी थी, जो पीढ़ियों से भरोसे का दूसरा नाम बन चुकी थी। लेकिन वक्त बदल रहा था और ये विशालकाय संस्था एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां उसे या तो बदलना था या फिर इतिहास के पन्नों में खो जाना था। इसका वजूद ही दांव पर लगा था। तो आखिर दिक्कत हो क्या रही थी, कहां गड़बड़ थी? चलिए जरा उन चुनौतियों को समझते हैं जिन्होंने इस विशाल संस्था को लगभग घुटनों पर ला दिया था। यहाँ कहानी में ना दो अलग अलग दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ चिट्ठियों वाली पुरानी दुनिया थी जो लगातार सिकुड़ रही थी, और दूसरी तरफ ई कॉमर्स का एक बिल्कुल नया, तेजी से फैलता हुआ यूनिवर्स। और इंडिया पोस्ट इस दौड़ में कहीं पीछे छूटता जा रहा था। सोचिए, हर तरफ कागजों का ढेर, पार्सल कहाँ है किसी को पता नहीं, मतलब कोई रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं, और प्राइवेट कुरियर कंपनियों की तेज रफ्तार, ये सब इंडिया पोस्ट को पीछे धकेल रहे थे। और तो और नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां यानी फिनटेक इसके पुराने बैंकिंग मॉडल के लिए भी खतरा बन गई थीं। लेकिन इंडिया पोस्ट ने हार नहीं मानी, और यहीं से शुरू होती है इसकी वापसी की जबरदस्त कहानी, एक बहुत बड़े मॉडर्नाइजेशन प्लान के साथ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा पैचअप नहीं था। सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव खेला और इस विशाल जहाज का रुख मोड़ने के लिए पूरे 5,800 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया। अब इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी को ना 3 सीधे साधे पिलर्स पर खड़ा किया गया। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करो। दूसरा, हर चीज को डिजिटल बनाओ। और तीसरा, जो सबसे अहम है, अपने लोगों को नई ताकत दो। और ये टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त रोल आउट था। जरा सोचिए, बड़े बड़े शहरों में पार्सल छांटने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें, गांव में डाकियों के हाथ में डिजिटल डिवाइस, और लाखों कर्मचारियों के लिए बाकायदा डिजिटल ट्रेनिंग। एक नए सॉफ्टवेयर सिस्टम CSI ने देश के हजारों पोस्ट ऑफिस को एक साथ कनेक्ट कर दिया। लेकिन देखिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता, है ना? असली बदलाव तो तब आता है जब लोग बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का कर्मचारियों पर क्या असर हुआ। एक ग्रामीण डाक सेवक का ये जो अनुभव है ना, वो इस बदलाव के मानवीय पहलू को दिखाता है। एक छोटे से डिवाइस ने सिर्फ उनका काम ही आसान नहीं किया, बल्कि गांव में उनके प्रति सम्मान और विश्वास को भी कई गुना बढ़ा दिया। और ये जो एक इंसान की कहानी है, वो बड़े आंकड़ों में भी साफ साफ दिखती है। आधुनिकीकरण के बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन में जबरदस्त उछाल आया। 67% से बढ़कर सीधा 82% हो गया। और जाहिर है, इससे कर्मचारियों का मनोबल भी आसमान छूने लगा। तो ये सिर्फ काम करने के तरीके में बदलाव नहीं था, ये सोच में एक गहरा बदलाव था। अब कर्मचारी खुद को सिर्फ क्लर्क नहीं, बल्कि कस्टमर सर्विस के दूत के रूप में देखने लगे थे। तो सवाल ये है कि इतनी सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? क्या ये काया पलट सच में कामयाब हुआ? चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। और नतीजे बेहद प्रभावशाली थे। इंडिया पोस्ट ने पार्सल बाजार में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर ली। इसकी मार्केट हिस्सेदारी सिर्फ 3 सालों में 12% से बढ़कर लगभग 18% हो गई। ये एक शानदार कमबैक था। और देखिए, जब आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी सफलता को स्वीकार करने लगे, तो समझिए कि आपने कुछ वाकई में बड़ा कर दिया है। ये बयान इस बदलाव की सबसे बड़ी पुष्टि है। और कहानी सिर्फ पार्सल तक ही नहीं रुकी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एक साल में 1.2 बिलियन से ज्यादा डिजिटल लेन देन किए, जिससे देश के लाखों लोगों को पहली बार डिजिटल बैंकिंग की दुनिया से जोड़ा गया। इंडिया पोस्ट ने अपनी सबसे बड़ी ताकत, मतलब इसकी बेजोड़ ग्रामीण पहुंच का इस्तेमाल किया और Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सबसे जरूरी डिलीवरी पार्टनर बन गया। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? इस नए अवतार में इंडिया पोस्ट के लिए भविष्य कैसा दिखता है? संचार मंत्री का ये जो बयान है, वो भविष्य के लिए एक बिल्कुल साफ और जोरदार इरादा दिखाता है कि अब लॉजिस्टिक्स और पार्सल की दुनिया में अपना दबदबा कायम करना है।
और भविष्य का रोड मैप बड़े बड़े टारगेट से भरा हुआ है, जैसे कि नई पीढ़ी के पोस्ट ऑफिस बनाना, रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर से लाना और छोटे छोटे लोकल बिजनेस को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना। ये सवाल इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा का निचोड़ है। क्या एक पुरानी विरासत वाली संस्था सच में भविष्य का नेतृत्व कर सकती है? इंडिया पोस्ट की कहानी हमें दिखाती है कि अगर सही विजन और मजबूत इरादे हों तो कुछ भी मुमकिन है।